Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is communication interface. Okay. So in this lecture we have to discuss about the topic infrared, that is IRDA, and Bluetooth and Wi-Fi. Okay. तो ये तीन टॉपिक है हमारे आज के कि इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ और वाईफाई जो आपको मालूम है, तो उसको डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये टॉपिक आज के लेक्चर का थीम है। नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। इंफ्रारेड, दैट इज IRDA। ओके, तो देखो ये भी कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली यूज़ होता है इंफ्रारेड। सो इज़ अ सीरियल हाई डुप्लेक्स लाइन ऑफ साइट बेस्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो ये कोई भी डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, जो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये। एंड सीरियली डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, एंड जो यहाँ पे डेटा जो ट्रांसमिट और रिसीव होता है वो हाफ डुप्लेक्स है, मतलब साइमल्टेनियसली नहीं जा सकता वो यहाँ पे। ओके, मतलब एक टाइम पे सिर्फ वो ट्रांसमिट हो सकता है या फिर रिसीव हो सकता है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज़ इन यूज फ्रॉम द ओल्डन डेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू मे बी वेरी फैमिलियर विद इट। ओके, तो मतलब ये बहुत पुराने टाइम से ये एक्चुअली यूज़ होता है और हमें मालूम है ये। ओके, तो ये कहाँ यूज़ होता था? द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर टीवी, VCD प्लेयर एक्सेट्रा वर्क्स ऑन इंफ्रारेड डेटा कम्युनिकेशन प्रिंसिपल। तो हमारा जो रिमोट कंट्रोल है या फिर हमारे जो VCD प्लेयर्स, तो इसमें एक्चुअली इंफ्रारेड जो रेस थे वहाँ पे इंफ्रारेड डेटा कम्युनिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पे एक्चुअली यूज़ होता था। ओके, देन इंफ्रारेड जो है कम्युनिकेशन है वो हमने देखा कि टीवी के रिमोट में या और VCD प्लेयर्स वगैरह इसमें एक्चुअली वो पहले भी यूज़ होता था। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन टेक्निक यूजेस इंफ्रारेड वेव्स। तो यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स यूज होते थे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। मतलब डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है उसके अंदर जो इंफ्रारेड वेव्स जो रहते हैं उसका एक्चुअली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे यूजफुल है फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। देन IRDA सपोर्ट्स पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ओके, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट भी सपोर्ट करता है एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है, दोनों को भी ये सपोर्ट करता है। प्रोवाइडेड ऑल डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन आर विद इन द लाइन ऑफ साइट। मतलब वो लाइन ऑफ साइट के अंदर ही होने चाहिए, तभी ये एक्चुअली पॉसिबल है। ओके ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड की है। The typical communication range for IRDA lines in the range 10 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। तो देखो IRDA जो लाइन्स है तो इसके एक रेंज दी गई है, वो कितनी टिपिकल रेंज है, वो 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक की रेंज है। ओके, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये IRDA का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का रेंज दिया गया है कि इतने डिस्टेंस तक वो एक्चुअली वहाँ पे इफेक्टिव है। कितना है वो? 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक की रेंज है। द रेंज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिटिंग पावर ऑफ द IR डिवाइस। तो जो रेंज है 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर की, तो ये रेंज हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो ट्रांसमिटिंग पावर, IR डिवाइस की जो ट्रांसमिटिंग पावर है उसको इंक्रीज करके हम ये रेंज को इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, देन द इंफ्रारेड है जो IR। ओके, so it supports data rates of from 9600 bits per second to 16 Mbps। ओके, तो मतलब ये कितना यहाँ पे 9600 हो गया। ठीक है, 9600 बिट्स पर सेकंड टू 16 Mbps, इतना एक्चुअली वो डेटा रेट्स को सपोर्ट करता है। ओके ना, इंफ्रारेड्स। ओके, तो ये इंफ्रारेड का इंट्रोडक्शन है। देखो यहाँ पे दिया है इंफ्रारेड से कौन से डिवाइसेस चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कैमकॉर्डर, देन मोबाइल डिवाइस है, यहाँ पे डिजिटल वीडियो कैमरा भी है, डिजिटल कैमरा भी है, और ये जो ऐसा रेंज दिया गया है ये एक्चुअली वहाँ पे ये इंफ्रारेड वेव्स है। ओके ना, उसका वो रेंज है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इंफ्रारेड इज क्लासिफाइड इनटू, तो जो डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है यहाँ पे, ओके, उसके डिपेंडेंसी पे यहाँ पे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो है उसको यहाँ पे डिवाइड क्लासीफाई किया गया है। तो एक है सीरियल आईआर, सीरियल आईआर है, ओके। देन है मीडियम आईआर, मीन्स सीरियल इंफ्रारेड है, देन मीडियम इंफ्रारेड है, देन फास्ट आईआर भी है, देन वेरी फास्ट आईआर वीएफ आईआर, एंड अल्ट्रा फास्ट आईआर मीन्स यूएफ आईआर, ओके। तो एक एक देखते हैं। पहला क्या है, देखो सीरियल आईआर जो है इट सपोर्ट्स ट्रांसमिशन रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 9600 बिट्स पर सेकंड टू 115.2 kbps, ओके। तो ये एक्चुअली सीरियल आईआर जो है वो इस रेंज को, एक्चुअली ट्रांसमिशन की रेंज को वो सपोर्ट करता है। देन मीडियम आईआर जो है वो क्या है, इट सपोर्ट डेटा रेट्स ऑफ 0.576 Mbps एंड 1.152 Mbps, ओके। ये रेंज को वो सपोर्ट करता है, ये डेटा रेट्स को ये सपोर्ट करता है, ओके। देन फास्ट आईआर जो है इट सपोर्ट डेटा रेट्स अप टू 4 Mbps, तो 4 Mbps के डेटा रेट्स तक वो सपोर्ट करता है, कौन, फास्ट आईआर। देन है वेरी फास्ट आईआर, वेरी फास्ट इंफ्रारेड है, वो इज डिज़ाइन टू सपोर्ट हाई डेटा रेट्स अप टू 16 Mbps, तो 16 Mbps तक के जो डेटा रेट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। देन सबसे ज़्यादा जो है वो है द अल्ट्रा फास्ट इंफ्रारेड मीन्स UFIR, स्पेक्स आर अंडर डेवलपमेंट एंड इट इज़ टारगेटिंग अ डेटा रेट अप टू 100 Mbps, तो 100 Mbps तक के डेटा रेट्स को ये एक्चुअली टारगेट करता है। So IRDA communication involves a transmitter unit for transmitting the data over IR, okay, and a receiver for receiving data, okay. So इस तरह से रहता है। तो देखो जो IRDA कम्युनिकेशन है उसमें एक्चुअली क्या रहता है कि ट्रांसमिटेशन के लिए एक ट्रांसमिटिंग यूनिट रहता है और रिसीविंग के लिए एक रिसीवर भी रहता है वहाँ पे, ओके। देन इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड मीन्स इंफ्रारेड का जो एलईडी है इज़ द आईआर सोर्स फॉर ट्रांसमीटर, ओके। तो वो ट्रांसमीटर के लिए आईआर सोर्स है। एंड एट द रिसीविंग एंड ऑफ फोटो डायोड, और रिसीविंग एंड पे क्या रहेगा, फोटो डायोड है, ओके। इस तरह से रहेगा। जो रिसीविंग एंड पे जो फोटो डायोड है वो एक्चुअली रिसीवर का काम करेगा वहाँ पे, ओके। Then both transmitter and receiver unit will be present in each device supporting IRDA, तो दोनों डिवाइसेस में वो दोनों भी होनी चाहिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर की, जो एक्चुअली सपोर्ट करते हैं IRDA को। देन कम्युनिकेशन फॉर बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र मीन्स बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए एक्चुअली ये यूज़फुल है। सच IR यूनिट्स आर नोन एज ट्रांसीवर, तो ऐसे जो IR यूनिट्स है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है कि ट्रांसीवर बोला जाता है, ओके। सर्टेन अभी क्या है, सर्टेन डिवाइसेस लाइक ए TV रिमोट कंट्रोल ऑलवेज रिक्वायर यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ओके। तो जो TV रिमोट कंट्रोल है वहाँ पे तो सिर्फ एक तरह का ही कोई वहाँ पे कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब वहाँ पे सिर्फ ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर ऐसे कुछ चाहिए, ओके। तो यो यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है एंड सो दे कैन कंटेन आइदर द ट्रांसमीटर और रिसीवर यूनिट, इसलिए उसके अंदर सिर्फ ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर यूनिट ही रहता है, ओके। दोनों नहीं रहेगा, मतलब रिमोट कंट्रोल में क्या रहता है, एक तो ट्रांसमीटर रहता है और TV के पास में रिसीवर रहता है, ओके। तो वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का काम करता है, ओके। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सीरियल IR देखा, मीडियम IR, फास्ट IR, वेरी फास्ट IR, अल्ट्रा फास्ट IR, तो ये कौन से डेटा रेट्स को सपोर्ट करते हैं वो देखा। देन जो IR LED है वो ट्रांसमीटर का काम करता है और फोटो डायोड है वो रिसीवर का काम करता है यहाँ पे। और जो हमारा TV जो है उसमें एक्चुअली क्या रहता है कि यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ही होता है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें क्या होता है कि TV रिमोट कंट्रोल में सिर्फ ट्रांसमीटर रहता है और TV के पास क्या रहता है, एक तरह का फोटो डायोड रहता है, मतलब वो एक्चुअली वहाँ पे रिसीविंग का काम करता है, ओके। वहाँ सो TV में ये भी ट्रांसमीवर का काम करता है, सो दे कैन कंटेन आइदर द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूनिट,
नेक्स्ट देखते हैं इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। मतलब देखो ये यहाँ पे भी कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है। तो इंफ्रारेड जो डेटा एसोसिएशन है IRDA, ओके, उनकी एक वेबसाइट है www.irda, ओके .org रहता है, इज़ द रेगुलेटरी बॉडी, ओके, वो रेगुलेटरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एंड लाइसेंसिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर IR डेटा कम्युनिकेशन। मतलब जो उसके लाइसेंस, तो वो क्या रहता है, उसके लाइसेंसी का वो काम करते हैं। IRDA कम्युनिकेशन हैज़ टू पार्ट। तो IRDA में दो तरह के पार्ट्स रहते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो वो कौन से एक फिजिकल लिंक पार्ट है और एक प्रोटोकॉल पार्ट है। तो फिजिकल लिंक जो है वो एक्चुअली क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर दी फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो डेटा का जो फिजिकल ट्रांसमिशन है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है जो डिवाइसेस के बीच में होता है। एंड जो प्रोटोकॉल पार्ट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, वो सिर्फ रूल्स देने का काम करता है, ओके। एंड फिजिकल लिंक वर्क्स ऑन दी वायरलेस प्रिंसिपल, वायरलेस प्रिंसिपल पे यूज़ होता है। एंड द IRDA का स्पेसिफिकेशन इंक्लूड द स्टैंडर्ड फॉर बोथ फिजिकल लिंक एंड प्रोटोकॉल लेयर। तो फिजिकल लिंक और प्रोटोकॉल लेयर दोनों के लिए IRDA के पास कुछ स्टैंडर्ड्स है, ओके। द IRDA कंट्रोल प्रोटोकॉल कंटेन्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर फिजिकल लेयर, ओके। तो IRDA कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है वो इम्प्लीमेंटेशन किस पे करते हैं, फिजिकल लेयर, देन मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एंड लॉजिक लिंक कंट्रोल, ओके, उस पर। तो फिजिकल लेयर जो रहता है वो डिफाइंस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेंज, डेटा रेट्स, पावर, ओके, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो फिजिकल लेयर है वो एक्चुअली डिफाइन करता है। एंड IRDA इज़ अ पॉपुलर इंटरफेस फॉर फाइल एक्सचेंज। फाइल एक्सचेंज के लिए ये IRDA पॉपुलर इंटरफेस है। एंड डेटा ट्रांसफ़र इन लो कॉस्ट डिवाइसेस, लो कॉस्ट डिवाइसेस जो रहते हैं वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी ये यूज़ होता है। IRDA वॉज द प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन चैनल इन मोबाइल फ़ोन्स बिफोर ब्लूटूथ एक्सिस्टम। मतलब जब ब्लूटूथ आने वाला था उसके पहले एक्चुअली मोबाइल फ़ोन में IRDA बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन का काम करता था। इवन नाउ मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस सपोर्ट IRDA। अभी भी कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन से जो IRDA को सपोर्ट करते, ओके। सो इस तरह से ये IRDA बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था वो टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या चीज़ है, देखो ब्लूटूथ तो हमें मालूम ही है, हम मोबाइल में हमने ब्लूटूथ वगैरह तो बहुत बार यूज़ किया है। सो ब्लूटूथ इज़ लो कॉस्ट, ओके, लो कॉस्ट, लो पावर है एंड शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो इसकी रेंज भी शॉर्ट रहती है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे आप जाओगे तो ब्लूटूथ वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ओके। फॉर डेटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन, तो डेटा के लिए भी होता है, वॉइस के लिए होता है। वॉइस के लिए आपको मालूम है क्योंकि आजकल सॉन्ग सुनने के लिए भी सब लोग यूज़ करते हैं, ओके। ब्लूटूथ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिक्सन कंपनी ने ब्लूटूथ को पहले निकाला था। कब निकाला था, 1994 में उसको प्रपोज किया था, मतलब उसको बनाया था। ब्लूटूथ ऑपरेट्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे वो एक्चुअली ऑपरेट होता है। और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही यूज़ करता है। एंड यूजेस द फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम, स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ओके। तो वो ये यूज़ करता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, मतलब FHSS, ओके, टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन। तो ये टेक्निक एक्चुअली यूज़ करता है ब्लूटूथ। इट सपोर्ट्स द डेटा रेट। तो डेटा रेट इसका कितना रहता है, अप टू 1 Mbps का है। एंड जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, यहाँ पे 30 फीट है। डेटा कम्युनिकेशन की जो रेंज है वो 30 फीट की है। लाइक IRDA, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन ऑल्सो हैज़ 2 इसेंशियल पार्ट। तो IRDA की तरह ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में भी 2 तरह के पार्ट्स रहते हैं, वो है फिजिकल लिंक पार्ट और प्रोटोकॉल पार्ट। तो फिजिकल लिंक पार्ट है वो तो फिजिकल ट्रांसमिशन जो डेटा का होता है डिवाइसेस के बीच में, उसके लिए वो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन में वो इम्पोर्टेंट है। एंड जो प्रोटोकॉल पार्ट है वो एक्चुअली रूल्स, जो कम्युनिकेशन के रूल्स है उनको डिफाइन करने का काम करता है, ओके। सेम मीनिंग है जैसे हमने उसमें IRDA में उसका मीनिंग देखा था फिजिकल लिंक और प्रोटोकॉल का, यहाँ पे भी वही है। फिजिकल लिंक वर्क्स ऑन दी वायरलेस प्रिंसिपल, वो वायरलेस प्रिंसिपल पे ये होता है। और यहाँ पे वो RF वेव्स को यूज़ करता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए। एंड ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस इसेंशियली कंटेन ए ब्लूटूथ वायरलेस रेडियो फॉर दी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डेटा। तो जो ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस है उसमें एक्चुअली ये ब्लूटूथ वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन वहाँ पे करता है, ओके। और वहाँ पे वो ट्रांसमिशन एंड
रिसेप्शन का काम करता है डेटा के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो द रूल्स गवर्निंग द ब्लूटूथ कम्युनिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक। तो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक में वहाँ पे रूल्स वहाँ पे दिए जाते हैं। एंड जो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन आईसी है वो स्टॉक को होल्ड करके रखता है, स्टैक को होल्ड करके रखता है। एंड ईच ब्लूटूथ डिवाइस विल हैव 48 बिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। 48 बिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है हर ब्लूटूथ डिवाइसेस में। ऑन ब्लूटूथ कम्युनिकेशन फॉलोज पैकेट बेस्ड डेटा ट्रांसफर। मतलब इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्चुअली पैकेट के फॉर्म में होता है। ओके, इसलिए पैकेट बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र को फॉलो करता है। ब्लूटूथ सपोर्ट कहाँ करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है कम्युनिकेशन मीन्स डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है उसको सपोर्ट करता है। वैसे ही वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी करता है, मतलब डिवाइस टू मल्टी डिवाइस जो रहता है उस वायरलेस कम्युनिकेशन को भी ये एक्चुअली सपोर्ट करता है। ओके, द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फॉलोज दी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है ये एक्चुअली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को फॉलो करता है। एंड जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है कैन फंक्शन एज आइदर मास्टर और स्लेव। ओके, दोनों में से किसी एक पे ये फोकस करता है। व्हेन नेटवर्क इज फॉर्म्ड विथ वन ब्लूटूथ डिवाइस एज मास्टर, मतलब जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो किसी एक डिवाइस को हम मास्टर बनाते हैं। ओके, एंड जो डिवाइसेस है मोर देन वन डिवाइसेस जो रहते हैं वो स्लेव्स रहते हैं। ओके, तो उसे क्या बोला जाता है, पिकोनेट बोला जाता है। अब पिकोनेट सपोर्ट्स मैक्सिमम ऑफ 7 स्लेव डिवाइसेस। 7 स्लेव डिवाइसेस को वो पिकोनेट सपोर्ट करता है। ओके, देन जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ इज द फेवरेट चॉइस फॉर शॉर्ट रेंज डेटा कम्युनिकेशन इन हैंड हेल्ड एम्बेडेड डिवाइसेस। ओके, तो ये क्या रहता है, ब्लूटूथ जो रहता है वो फेवरेट चॉइस है जब भी शॉर्ट रेंज का अगर कोई कम्युनिकेशन हमें करना है किसी भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे, मतलब किसी भी मोबाइल डिवाइसेस है, पोर्टेबल डिवाइसेस जो है उसके बीच में, तब भी ये एक्चुअली यूजफुल है। ओके, देन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग सेल फोन यूजर्स एज दे आर easiest communication channel for transferring ringtones, म्यूजिक फाइल्स, पिक्चर्स, मीडिया फाइल्स एक्सेट्रा बिटवीन नेबरिंग ब्लूटूथ इनेबल्ड फोन्स। तो ओके, तो ये हमें पहले से ही मालूम है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली बहुत पॉपुलर है सेलफोन्स के बीच में, जो डेटा ट्रांसफर के लिए वहाँ पे पिक्चर्स, मीडिया फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, रिंगटोन्स, ओके, वो सब एक्चुअली ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, देन ब्लूटूथ स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट अ ब्लूटूथ डिवाइस मस्ट सपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक यूसेज सिनेरियो। ओके, तो जो ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स जो दिए गए, ओके, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है ब्लूटूथ डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए उस पर वो बेस्ट है। ओके, द जेनेरिक एक्सेस प्रोफाइल मीन्स गैप, GAP। ओके, तो ये क्या करता है, डिफाइंस द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिटेक्टिंग अ ब्लूटूथ डिवाइस। तो ब्लूटूथ डिवाइस डिटेक्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको है वो डिफाइन करता है। एंड वहाँ पे वो कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करता है। ऑल अदर स्पेसिफिक यूसेज प्रोफाइल्स आर बेस्ड ऑन GAP। ओके, मीन्स जेनेरिक एक्सेस प्रोफाइल पे। देन सीरियल पोर्ट प्रोफाइल मीन्स SPP। ओके, ये सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइसेस के बीच में यूज़ होता है। एंड ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस मीन्स HID फॉर सपोर्टिंग ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस लाइक, मतलब जो ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस है जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह, उसके लिए एक्चुअली ये ब्लूटूथ प्रोफाइल यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्या है, द स्पेसिफिकेशन फॉर ब्लूटूथ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एंड लाइसेंस बाय द स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, तो जो स्पेसिफिकेशन है जो ब्लूटूथ का वो एक स्टैंडर्ड बॉडी की तरह यहाँ पे यूज़ होता है। तो वो कौन सा है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, ये स्टैंडर्ड बॉडी एक्चुअली ब्लूटूथ के जो स्पेसिफिकेशन है और उसका लाइसेंसिंग है वो ये काम करता है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स SIG। देन नेक्स्ट देखो क्या है, वाईफाई। तो वाईफाई का हमें मालूम है इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी एंड इज़ द पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन ऑफ डिवाइसेस। तो ये पॉपुलरली वायरलेस कम्युनिकेशन है। एंड ये फॉलो कौन सा करता है, इट फॉलोज दी IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। ओके, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। एंड वाईफाई इज इंटेंडेड फॉर इन नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड इट सपोर्ट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो ये वाईफाई जो है एक्चुअली नेटवर्क कम्युनिकेशन को इंटरनेट एंड ये इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है. इट इज़ इसेंशियल टू हैव डिवाइस आइडेंटिटीज इन द मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन. तो टू एड्रेस स्पेसिफिक डिवाइसेस फॉर डेटा कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है. एंड इन एन IP बेस्ड कम्युनिकेशन ईच डिवाइस इज आइडेंटिफाइड बाय एन IP एड्रेस. तो IP एड्रेस से हर एक डिवाइस को यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है. और जो IP एड्रेस है वो एक्चुअली क्या रहता है कि विच इज़ यूनिक टू ईच डिवाइस ऑन दी नेटवर्क. ओके, ये अलग रहता है, यूनिक रहेगा. वाईफाई बेस्ड कम्युनिकेशंस रिक्वायर एन इंटरमीडिएट एजेंट कॉल्ड वाईफाई राउटर एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट. तो यहाँ पे एक बीच में कुछ एजेंट चाहिए रहता है. तो ये एजेंट कौन सा रहता है? वाईफाई राउटर रहता है या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट. ओके, टू ये किस लिए रहता है? तो कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए रहता है. एंड नेक्स्ट है द वाईफाई राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू नेटवर्क. तो ये वाईफाई राउटर है वो एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे होता है. एंड इट असाइनिंग IP एड्रेस टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. ओके, IP एड्रेस को ये असाइन करता है. राउटिंग डेटा पैकेट्स टू द इंटेंडेड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क मीन्स वहाँ पे अलग अलग जो डेटा से उसको वहाँ पे इंटेंडेड करने का काम भी करता है. वाईफाई एनेबल्ड डिवाइस कंटेन ए वायरलेस एडाप्टर फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो सिग्नल्स थ्रू एन एंटेना. तो वहाँ पे जो वाईफाई के लिए जो कुछ डिवाइस यूज़ किया जाता है, जो राउटर यूज़ किया जाता है, उसको एक एंटीनास भी प्रोवाइड किए जाते हैं. द हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट इज़ नोन एज वाईफाई रेडियो. तो इसमें जो हार्डवेयर जो यूज़ होता है उसी को बोला जाता है वाईफाई रेडियो. ओके, तो इस तरह से देखो यहाँ पे शो किया गया है वाईफाई राउटर जो अलग अलग डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्टेड है. ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, इसका जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज वो यहाँ पे दिया है. वाईफाई ऑपरेट्स एट 2.4 GHz और 5 GHz का रेडियो स्पेक्ट्रम यहाँ पे यूज़ करते हैं. एंड दे को एग्जिस्ट विथ अदर ISM बैंड. ओके, ISM बैंड डिवाइसेस लाइक ब्लूटूथ. तो मतलब कुछ अलग जो डिवाइसेस रहते हैं दूसरे बैंड्स में जो यूज़ होते हैं, ओके, वो ब्लूटूथ जैसे उसको भी ये सपोर्ट करता है. फॉर कम्युनिकेटिंग विथ डिवाइसेस ओवर अ वाईफाई नेटवर्क. वाईफाई नेटवर्क पे जब डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है, डिवाइस व्हेन इट्स वाईफाई रेडियो इज टर्न ऑन सर्चेस द अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क इन इट्स विसिनिटी एंड लीड्स आउट द सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID ऑफ द अवेलेबल नेटवर्क. तो क्या करता है ये कि वाईफाई रेडियो को पहले ऑन कर देता है डिवाइस पे और फिर सर्च करता है कि अलग अलग ना उसके जो सराउंडिंग है वहाँ पे उसको कौन से सर्विस सेट आइडेंटिफायर्स मिलते हैं. ओके, कौन से अवेलेबल नेटवर्क से. इफ़ द नेटवर्क इज़ सिक्योरिटी एनेबल्ड. अगर कोई नेटवर्क को पहले से सिक्योरिटी दी गई है, मतलब पासवर्ड वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है. ओके, अगर कनेक्ट हमें करना है तो उस SSID को. वाईफाई एम्प्लॉइज डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म लाइक वायर्ड इक्विवेलेंसी प्राइवेसी WEI एंड वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA. ओके, दो तरह की ये सिक्योरिटी यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए. देन वाईफाई सपोर्ट्स रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 Mbps टू 150 Mbps. तो वाईफाई जो है वो एक्चुअली 1 Mbps का रेट या फिर से लेके 150 Mbps का रेट्स पे यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करता है डिपेंडिंग ऑन दी स्टैंडर्ड्स. ओके, जो 802.1 जो स्टैंडर्ड है उस पर डिपेंड करता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीना एंड यूसेज लोकेशन, वाईफाई ऑफर्स ए रेंज ऑफ 100 to 300 फीट. तो जो एंटीना है और उसका जो लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है. तो उसके जो रेंज है वो 100 से लेके 300 फीट तक हो सकती है रेंज. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वाईफाई, ब्लूटूथ एंड IRDA. ओके, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.